दोस्तों, आज के इस वीडियो में रीजनिंग का बहुत ही खास टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक से सचिवालय सहायक एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा तो रीजनिंग में 50 में से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। हो सकता है कि इस टॉपिक को आप इससे पहले भी पढ़े होंगे और इसमें आपको बनाने में लगभग 1 मिनट का समय लग रहा होगा। तो चलिए नया तरीका से देख लीजिए, कुछ नया सीख लीजिए जिससे आप 5 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग एक क्वेश्चन में पूरा पेज में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप 5 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। टॉपिक का जो नाम है दोस्तों मैट्रिक्स नाम हुआ और इसका हिंदी नाम हुआ आव्यूह। इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा और लगभग भाषा सभी क्वेश्चन में सेम ही इसी तरह से दिया हुआ रहता है। और नीचे में यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, इसी का हिंदी नाम है आव्यूह, आव्यूह 1 और आव्यूह 2। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसमें कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें रॉ होता है और कॉलम होता है। तो रॉ जो कहा जाता है इस तरह से लेफ्ट से राइट जो हो गया इसको रॉ कहा जाता है और ऊपर से नीचे का जो मान दिया हुआ इसको कॉलम कहा जाता है। तो ये रॉ कॉलम हो गया। ये आपको याद नहीं रखना, बस आपको समझ लेना है। समझ आप एक बार लीजिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछा जाता है कि 3 4 का मान क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा तो 0 1 2 3 4 है और यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 है। फिर यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर रेंडमली दिया हुआ है। और 3 4 का अगर आपसे मान पूछा जाता है, 3 यहाँ पर शुरू में आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको रॉ में देखना है। रॉ जो हो गया यहाँ पर नीचे में इस तरह से 3 हो गया, लेफ्ट से राइट आपको देखना है। 3 यहाँ पर हो गया और फिर 4 जो हो गया कॉलम हो गया। तो कॉलम के लिए ऊपर से नीचे 4 जो यहाँ पर है तो 4 के आप नीचे तरफ इस तरह से बढ़िए। तो नीचे तरफ आप बढ़िएगा तो इस तरह से यहाँ पर आइएगा और 3 से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये तो यहाँ पर दोनों जो बॉक्स आपस में मिल रहा है, ए के पास मिल रहा है। तो 3 4 का जो मान हो गया ए हो गया। तो ये तो इसका मान हो गया, इस तरह से देखा जाता है। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो यहाँ पर पूरा भाषा इस तरह से दिया हुआ रहेगा। एक बार आप देख लीजिए, अगर आप पढ़े हैं तो कैसे इसको कम समय में बनाना है, डायरेक्ट आंसर कैसे फाइंड करना है इसके बारे में भी देख लीजिए। तो भाषा इसी तरह से पूरा दिया हुआ रहेगा। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। और विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाया गया है। और आव्यूह 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और सेकंड का 5 से 9 तक दिया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस इसके बारे में पूरा बताया गया है कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। और यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिएगा तो टी को 3 1। अब 3 1 अगर आपको मान देखना है, टी का मान जो दिया हुआ है 3 1, तो 3 यहाँ पर सबसे पहले आपको इधर से रॉ में देखना है। तो 3 यहाँ पर हो गया और फिर 1 कॉलम में। तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 1 का मान जो है टी है। तो यानी जो यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण टी को 3 1। अब एक डॉट होगा आप लोगों का यहाँ पर, ये कि क्या टी एक ही जगह पर दिखेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 से 4 जगह या 5 जगह भी दिख सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह यहाँ पर टी का मान दिखे। 7 6 में भी आपको दिखेगा, 7 और 6 हो गया इस तरह से। अब आपसे जो मान पूछा जा रहा है मैंगो का, तो अब आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। बस यहाँ पर लास्ट में जो पूछा जा रहा है मैंगो शब्द का आपसे मान पूछा जा रहा है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए इस तरह से, बस इसको हाईलाइट कीजिए। इसके बाद अब आप ऑप्शन पर आ जाइए। और यहाँ पर आपको जो बनाना है, बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको एम से शुरू नहीं करना, आपको लास्ट से शुरू करना। अब आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको जल्द से जल्द आंसर ढूंढना है और ऑप्शन को यहाँ पर आपको गलत करना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही है, 3 ऑप्शन को गलत कर दीजिए, चौथा इसका आंसर हो गया। तो लास्ट से शुरू कीजिएगा। होता क्या है कि शुरू में आप देखिएगा तो 2 3 सभी का लगभग आंसर सही ही दिया हुआ रहता है, लेकिन लास्ट से अगर आप बनाते हैं तो जल्द से जल्द आप गलत फाइंड कर लीजिएगा। तो ओ का मान आपको चाहिए, तो अब चलिए एक एक करके चेक करते हैं। 99 में देखिए, 99 में देखिएगा तो 9 यहाँ से शुरू करेंगे और फिर ऊपर से देखेंगे तो 99 में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब अगर एक गलत हो गया तो बाकी अगर सही भी रहेगा तो गलत ही होगा। अब 5 6 में देखिए, 5 यहाँ पर हो गया। अब 5 से आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर 6 के जगह पर देखेंगे तो ई दिया हुआ, लेकिन आपको चाहिए क्या, ओ चाहिए, तब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद 3 0 में देखिए तो 3 में यहाँ पर हो गया और आगे बढ़ेंगे फिर 0 में ओ है, यानी सी ऑप्शन में। अब सी ऑप्शन सही होगा या गलत ये आगे पता चलेगा। इसके बाद डी में देखिएगा तो डी में लास्ट में जो है 1 2 है। तो 1 2 में देखिए आप 1 हो गया और 2 हो गया, तो 1 2 की जगह पर क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ है, तो यानी डी ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा कौन, सी बचा, तो सी बचा तो आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो लास्ट से अगर आप बनाइएगा तो मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंगो पूछा गया था, वो देखें और यहाँ पर लास्ट से ढूंढे हैं तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा सही हो गया। अब आपको एक बार और वेरीफाई कर लेना, एग्जाम में अगर
आसान क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आसान 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो अब सी ऑप्शन सही हुआ है इस तरह से छांटने पर। एक बार फिर से मिला लेते हैं, इसमें 4-5 सेकंड का और समय लगेगा और बिल्कुल आप वेरीफाई हो जाइएगा, गलत नहीं होगा। कई बार होता है क्या है कि अगर आप 30 यहाँ पर दिया हुआ है उसके जगह पर आप 20 का मान देख लीजिएगा, फिर गलत हो जाता है। तो 75 में हमको एम ढूंढना है। यहाँ पर मैंगो में दिया हुआ है 5 लेटर है, तो एम यहाँ पर शुरू वाला ले रहे हैं, यहाँ भी शुरू वाला देखेंगे। तो 75 में आप देखिए तो 7 हो गया, फिर 5, तो यहाँ पर एम दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है कि ए है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में 3 4 है, तो 3 4 के जगह पर देखते हैं ए है दिया हुआ है। 3 इधर से बढ़ेंगे आगे और 4 इधर से नीचे आएंगे, ए दिया हुआ है, सही है। इसके बाद 5 8 का देखेंगे तो 5 हो गया, फिर 8 हो गया, एन है तीसरे नंबर पर, यहाँ भी एन दिया हुआ है। इसके बाद 1 3 के जगह पर 0 है, 1 3 के जगह पर जी है, तो 1 और 3 की जगह पर जी है। फिर ओ का मान दिया हुआ है यहाँ पर 30, तो 30 के जगह पर ओ दिया हुआ है, तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस तरह से आप देख लिए कैसे वेरीफाई करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है दोस्तों सचिवालय सहायक पीटी एग्जाम में 16 फरवरी 2015 को पूछा गया था। अब चलिए मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए। आपके सामने ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय स्नातक स्तरीय सीजीएल एग्जाम में 27 मार्च 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। मेंस एग्जाम का यह क्वेश्चन है और इसको आप बनाइए पहले खुद से, क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है लव शब्द का मान आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय लेना है, इसका आंसर आप फाइंड कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और आप लोग कमेंट करके बताइए लव शब्द का मान क्या आएगा। अब यहाँ भी यही नियम लागू करेंगे, हम क्या करेंगे लास्ट से ढूंढेंगे। लास्ट से इसलिए ढूंढ रहे हैं कि शुरू का जो है यहाँ पर 2-3 सभी में ऑप्शन में सेम ही दिया हो रहा था और इस तरह से आप बनाइएगा चारों ऑप्शन को तो आपको लगभग 30 से 40 सेकंड का समय लग जाएगा। और लास्ट से अगर आप बनाइएगा तो 5 से 10 सेकंड में बना लीजिएगा। ई का मान यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी लास्ट का ही लेंगे, तो 6 8 में लीजिएगा, तो 6 यहाँ पर हो गया, फिर 8 हो गया। ई यहाँ पर दिया हुआ है। अब फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, आगे पता चलेगा सही होगा कि गलत है। बी में आ जाएंगे, बी में आप देखिएगा तो 8 6 में जाना है, तो 8 हो गया इस तरह से, फिर 6 में बढ़ेंगे, ए दिया हुआ है तो 8 6 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में भी 6 8 ही है। अब चलिए दूसरे स्थान से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ भी 6 7 है, यहाँ भी 6 7 है, यहाँ भी 6 7 है। अब तीनों जगह कॉमन है, अगर 6 7 का मान से आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि तीनों जगह कॉमन मान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर क्या है कि 1 2 है, तो 1 2 में यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है ओ है। लास्ट से अगर आप देखिएगा तीसरा नंबर है, शुरू से देखिएगा तो दूसरा नंबर। अब 1 2 के जगह पर ओ ढूंढिए, 1 और 2 के जगह पर ओ है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, आगे पता चलेगा बाकी ढूंढने के बाद। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में 9 8 हो गया दूसरे नंबर पर, तो यहाँ भी ओ है दूसरे नंबर पर, ओ ढूंढते हैं 9 8 में, 9 हो गया और फिर 8, तो 8 में यहाँ पर देखिएगा आर दिया हुआ है जो कि गलत है, सी ऑप्शन गलत हो गया। अब फिर डी ऑप्शन में आ जाते हैं, डी ऑप्शन में दूसरे नंबर पर 30 है और 30 के स्थान पर आप देखिएगा तो ओ दिया हुआ है, तो यानी डी ऑप्शन भी अभी सही लग रहा है। अब चलिए पहला से मिलाते हैं, पहला से अगर आप मिलाइएगा तो 2 3 के जगह पर एल है और यहाँ पर 1 4 के जगह पर क्या है, 1 4 के जगह पर भी एल है। यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से मिला लीजिए। 1 2 का अगर आप मान निकालते हैं तो एन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। 1 2 के जगह पर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, एल आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। इस तरह से सही ऑप्शन जो हो गया डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन को अगर आप फिर से एक बार मिलाइएगा तो 1 4 आ जाएगा, 1 4 के जगह पर एल है, 30 के जगह पर क्या है ओ है और 6 7 के जगह पर है, 6 7 के जगह पर भी है और इसके बाद 6 8 के जगह पर हो गया ई, तो 6 8 के जगह पर दिक्कत ई है, तो यानी इस तरह से डी ऑप्शन इसका सही आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको लास्ट से ढूंढना है, लास्ट से अगर आप ढूंढिएगा तो बहुत ही कम समय में आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो आपको बताना है CREED का मान बताना है और यहाँ पर लास्ट में जो दिया हुआ है डी दिया हुआ है। अब चलिए डी का मान यहाँ पर ढूंढते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में 7 है, तो 7 के जगह पर आप देखिएगा तो डी है, फिर 7 9 है, तो 7 9 के जगह पर क्या है, 7 और 9 के जगह पर एन है, तो यानी बी ऑप्शन गलत हो गया। अब 7 यहाँ भी ए में था और सी में भी है। 7 8 के जगह पर देखते हैं, तो 7 यहाँ पर देखेंगे और फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे, फिर 8 के जगह पर ऊपर से नीचे आएंगे, तो ई दिया हुआ है, तो यानी 7 8 वाला भी सही नहीं है, बी और डी गलत हो गया यहाँ पर। अब बचा कौन सा, ई, ए और सी बचा, ए और सी में ढूंढते हैं, ए सी में देखिएगा तो 5 6
और यहाँ भी 5 6 कॉमन ही है, यहाँ भी 6 5 कॉमन ही है, तो ये दो कॉमन ही हो गया। अब दूसरे नंबर पर आप देखिएगा तो 7 6 यहाँ पर दिया हुआ है और 3 2 दिया हुआ है। ये शुरू से अगर आप देखिएगा दूसरे नंबर, तो शुरू से दूसरे नंबर में r है, r का मान यहाँ पर देखते हैं। 7 6 का मान देखिएगा तो 7 और 6 का मान यहाँ पर r आ रहा है, और यहाँ पर 3 2 का मान देखिएगा तो 3 और 2 के जगह पर C है, जो कि गलत दिया हुआ है, तो C ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा कौन? A बचा, A इसका आंसर हो जाएगा। अब A को आप शुरू से एक बार फिर से मिला लीजिए। 3 2 के जगह पर C आ रहा है तो बिल्कुल है, 3 2 के जगह पर देखिएगा तो C दिया हुआ है यहाँ पर। फिर 7 6 के जगह पर 7 हो गया इधर से, और 6 के जगह पर है R, बिल्कुल सही है। इसके बाद 6 5, तो 6 5 के जगह पर 6 5 के जगह पर E है। फिर 5 6 के जगह पर भी E है, और 7 7 के जगह पर हो गया यहाँ पर D, तो यानी सही है फर्स्ट ऑप्शन। अब आप लोगों को एक और डाउट होगा, क्या E का मान एक से अधिक जगह पर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा दो जगह कई बार भी रिपीटेशन हुआ, यहाँ भी रिपीटेशन हुआ है, तो जरूरी नहीं कि एक ही बार होना चाहिए, कई बार हो सकता है। बस यहाँ पर जो डिजिट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 7 7 है, 5 6 6 5 है, ये अलग अलग होना चाहिए और यहाँ पर सही मैच होना चाहिए। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में आसानी से आप इस तरह से बनिएगा। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए और लास्ट से ढूंढिए, लास्ट से ढूंढिएगा तो जल्द से जल्द आंसर निकल जाएगा, और 10 सेकंड से भी कम समय में आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और दोस्तों, आप सभी सचिवालय सहायक एग्जाम के लिए 75 में 75 की तैयारी करना चाहते हैं। मैथ रीजनिंग से टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन। तो 75 में 75 की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फटाफट एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को इसी तरह बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का तैयारी करवाएंगे, जिससे आप सचिवालय सहायक एग्जाम में मैथ रीजनिंग में आसानी से 75 में 75 स्कोर कर सकते हैं।